दोस्तों सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत-बहुत बधाई है। नए साल में आप लोग खूब खुश रहें। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, यानी हम आपको अनुच्छेद लिखना सिखाएँगे और वो भी ईज़ी वे में। ऐसा तरीका बताऊँगा अनुच्छेद लिखने का जिससे कि आपका एग्ज़ाम में 7 नंबर पक्का हो जाएगा। मतलब 7 नंबर आपका कैसे भी आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें वैसा मतलब अनुच्छेद में लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आने की पूरी संभावना है, ठीक है? वैसे ही अनुच्छेद को मैं इस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है? और आप लोग भी इसको लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए और इसका तैयारी कर लीजिए। एकदम ईज़ी वे में बताया हूँ। आप देखेंगे वीडियो तो तुरंत याद हो जाएगा, यानी 5 मिनट में पाँचों आप याद कर लेंगे, ठीक है? 5 गो मैं लाया हूँ अनुच्छेद और पाँचों आप याद कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को बस फुल वॉच कीजिएगा और मैं दावा करता हूँ कि आपका 5 मतलब 7 नंबर छूटेगा नहीं, कैसे भी आपका 5 न 7 नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनुच्छेद लिखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि इसमें पहला बात का ध्यान रखना होता है कि आप अगर जिस भी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, अनुच्छेद उसके बारे में हिंदी में यानी कि अपने लैंग्वेज में उसके बारे में हिंदी में पता होना चाहिए, तब आप उसको ट्रांसलेट में करके और लिखेंगे, मतलब संस्कृत में लिखेंगे, ठीक है? दूसरा आपको डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं सोचना है, मतलब आसान वर्ड ही सोचना है ताकि उसका आप संस्कृत भी आसानी से बना पाएँ। ये नहीं कि डिफ़िकल्ट वर्ड सोच लिए और उसको ट्रांसलेट करने में यानी कि अनुवाद बनाने में आप ही को दिक्कत होने लगे, ठीक है? तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो चलिए जैसे कि हम पहला इसमें है प्रिय कवि, ठीक है? पहला क्या है इसमें प्रिय कवि है, ठीक है? हम बता देते हैं कि प्रिय कवि पर अनुच्छेद बताएँगे, फिर आगे भी जो-जो इम्पोर्टेंट है, जो-जो आया है, जैसे कि देख सकते हैं प्रिय कवि जो है 2013 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में, 19 में, 21 में, 22 में, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये जो है दोस्तों 23 में भी आने सॉरी 24 में भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? देख सकते हैं 2-2 साल के अंतराल में आया है, तो ये भी संभव है कि आपको एग्ज़ाम में 2024 एग्ज़ाम में आपको ये पूछ दे, ठीक है? तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर है प्रिय कवि, क्या है? प्रिय कवि। तो हम देखते हैं कि प्रिय कवि पर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम आपको हिंदी भी समझाएँगे ताकि आप आपको मतलब लिखना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बताते हैं जैसे कि प्रिय कवि पर लिखना है, तो हमें प्रिय कवि कोई भी एक प्रिय कवि के बारे में सोचना है, जैसे कि हम कालिदास के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले वाक्य एक क्या लिखना है कि मेरे जो है कालिदास प्रिय कवि हैं, ठीक है? सबसे पहला वाक्य छोटा-सा सोचना है कि मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरे का मम प्रिय कव्य कालिदास अस्ति। देखिए कितना ईज़ी है। 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर यहाँ से मिल गया। दूसरा है कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। इसका क्या हुआ? तो देखिए एकदम छोटा-छोटा वर्ड सोचना है, छोटा-छोटा वाक्य भी सोचना है। जैसे कालिदास जो हैं भारत के श्रेष्ठ कवि हैं। क्या हैं? भारत के श्रेष्ठ कवि। देखिए कितना छोटा-छोटा वर्ड और बनाने में भी आपको ट्रांसलेट करने में भी आसान होगा, ठीक है? 2 नंबर आपका हो गया। तीसरा है कि कालिदास प्राचीन कालिकः राष्ट्र कवि अस्ति। यानी जो कालिदास हैं, वो प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं। क्या है? प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं। लीजिए 3 नंबर यहाँ से मिल गया आपका, ठीक है? चौथा क्या है? तो यानी स मतलब यहाँ पर आप कालिदास भी लिख सकते हैं। सः कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यानी जो कालिदास हैं, कालिदास वो कवि कुल के शिरोमणि यानी कि सर्वोपरि हैं, ठीक है? यानी क्या है वो श्रेष्ठ है कवियों में, ठीक है? ये हो गया। अगला है जैसे कि इसमें अगला वाक्य कि रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना अस्ति। अब देखिए एकदम छोटा-छोटा वर्ड है, ये बस आपको याद रखना है इसमें क्या? तो इनकी प्रसिद्ध रचना है रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है? कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है? इसको याद रखना है आपको। अगला है यहाँ पर तेसु, तेसु यहाँ पर आप कालिदास भी यूज़ कर सकते हैं। का तेसु द्वे महाकाव्य यानी उनके 2 महाकाव्य कौन-कौन? रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है? इनके 2 ये महाकाव्य हैं, ठीक है? चौसंती, ठीक है? यानी कि इनके 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम है, ठीक है? अगला है यहाँ पर कालिदास महाराजा विक्रमादित्य सभा कवि अस्ति आसीत। यानी कालिदास जो थे महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि थे, यानी उनके दरबार में सभा कवि थे, ठीक है? देखिए कितना ईज़ी-ईज़ी सोच कर लाए हैं, ठीक है? बस आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? और बस आप लिख लीजिए 2-3 बार आपको याद हो जाएगा 100%, ठीक है? ये 7 नंबर आपका पक्का है, ठीक है? अगला देखते हैं इसमें अगला अनुच्छेद जो है 2 नंबर पे। तो दोस्तों जो दूसरा अनुच्छेद है मम ग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख सकते हैं 11 में, 15 में, 17 में, फिर 17 में पूछा है, ठीक है? और 21 में भी पूछा है, ठीक है? यानी सेकंड सिटिंग में भी पूछा था 17 में और यहाँ पे 21 में भी पूछा है। तो ये भी संभव है कि आ जाए, ठीक है? तो आपको इस पे लिखना हो तो इस पे और आसानी लिखना है, ठीक है? देख सकते हैं कैसे जैसे मम ग्राम यानी कि मेरे गाँव पे लिखना है, यानी मम ग्रामस्य नाम डैश डैश जैसे कि मेरे गाँव का नाम यहाँ पर क्या है? दोस्तों मेरे गाँव का नाम है हथौजी, तो यहाँ पे आपको गाँव का नाम भर देना है। क्या करना है? अपने गाँव का नाम यहाँ पे भर देना है, ठीक है? सबसे पहला लाइन एकदम शॉर्ट, मेरे गाँव का नाम ये है, ठीक है? ये हो गया, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। मम ग्राम स्वच्छ निर्मल च सत् अस्ति, यानी कहने का मतलब है, जो मेरा गाँव है, स्वच्छ है,
निर्मल है, ठीक है। च मतलब और होता है, यानी स्वच्छ और निर्मल है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बढ़ा-चढ़ा कर लिखना है, बेशक स्वच्छ हो या नहीं वो बात अलग है, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा हो गया इसमें ग्रामम परितः कृषिकाणाम क्षेत्राणि सन्ति। कहने का मतलब है ग्राम के यानी गाँव के चारों ओर कृषि कार्य मतलब कृषि योग्य भूमि है, यानी क्षेत्र है, ठीक है। कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। देखिए कितना आसान है। अगला इसमें दिया है जैसे अस्मिन् ग्रामे अनेक जाति नामा जनः बसन्ति, यानी कहने का मतलब है हमारे गाँव में, ठीक है, अनेक जाति के लोग रहते हैं। क्या करते हैं? अनेक जाति के लोग रहते हैं। देखिए कितना आसान है। ये आपको मिल गया कितना? ये 3 नंबर हो गए, ये 4 नंबर। देखिए कितना आसान-आसान वाक्य लाया हूँ, ठीक है। अगला है इसमें है, अगला है कि अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, यानी यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय, सबके गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय होता है, तो ये आप लिख सकते हैं कि अत्र एक प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति। आगे है दोस्तों इसमें कि ग्रामे एक विशाल जलाशय अस्ति, यानी गाँव में एक क्या है? विशाल यानी बड़ा-सा तालाब है। जलाशय मतलब क्या होता है? तालाब होता है। तो ये सबके गाँव में होता है, ये भी लिख सकते हैं। और ये लास्ट वाक्य जो है, ये आपको 1 नंबर ज़रूर दिलाएगा, क्योंकि मह्यम मम ग्रामः अतीव रोचते। इसका मतलब होता है कि मेरा गाँव जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? ये आपको हर चीज़ में लगभग ऐड कर देना है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे कभी अच्छे लगते हैं, ठीक है? ये सब ऐड कर देना है, ठीक है? तो 1 नंबर तो आपको ये दिला देगा। अगला देखते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर, अगला दोस्तों हिमालय है। हिमालय पर भी बहुत बार पूछा है, ठीक है? जैसे 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 20 में, 21 में पूछा है, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो चलिए हम इस पर भी देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें कि हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठः अस्ति। कहने का मतलब है हिमालय जो है, क्या है? पर्वतों में श्रेष्ठ है, पर्वतों में श्रेष्ठ है, ठीक है। अगला है अयम पर्वत भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थित अस्ति। कहने का मतलब है ये जो है, यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। तो ये तो देखिए कितना इजी है, ठीक है। अगला है पर्वतनामा राजा हिमालय पर्वत अस्ति, यानी पर्वतों का राजा जो है हिमालय पर्वत है। क्या है? पर्वतों का राजा क्या है? हिमालय पर्वत है, ठीक है। अगला इसमें है कि हिमालयात अनेका नद्यः निःसरति। कहने का मतलब यहाँ पर निःसरति होगा दोस्तों, यहाँ पर निःसरति होगा, ठीक है। हिमालयात अनेका नद्यः निःसरति, यानी हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, जिसमें क्या है यहाँ पर तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, यानी कि तेसु जिसमें कि गंगा नदी भी है। अपि मतलब क्या होता है? भी, जिसमें गंगा नदी भी है, ठीक है। अगला है अस्मात् बहवः एकः उन्नता शिखरा सन्ति, ठीक है। यानी आपको दोस्तों सबको मिला के देखिए इजी-इजी है, बस आपको थोड़ा-सा रिवीजन 1-2 बार कर लेना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अपि अस्ति, यानी यह पर्वत हम लोगों की रक्षा भी करता है। क्या करता है? रक्षा भी करता है। चलिए अगला देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा, अगला हो जाएगा अस्माकम या फिर मम विद्यालय। अस्माकम विद्यालय भी दे सकता है या फिर मम विद्यालय भी दे सकता है। ये भी देखिए दोस्तों 11 में पूछा है, 14 में, फिर 16 में, 19 में, फिर 19 में सेकंड सिटिंग में भी पूछा है, ठीक है। तो मम ग्रामम में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी ईज़ी है। इसमें क्या करना है, थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना है। अस्माकं विद्यालयस्य नाम, ये मतलब अपने विद्यालय का नाम इसमें भर देना है, ठीक है। विद्यालय अस्ति, यानी मेरे विद्यालय का नाम, मतलब फलाना ढिमकाना विद्यालय जो भी है, ठीक है। अगला है इसमें कि मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी जो हमारा विद्यालय है, मेरा विद्यालय है एक आदर्श विद्यालय। क्या है? एक आदर्श विद्यालय है, ठीक है। अगला है कि मम विद्यालय विंशति अध्यापकाः सन्ति। कहने का मतलब है मेरे विद्यालय में विंशति मतलब 20 होता है, क्या होता है? 20 विद्यालय रहते हैं, ठीक है। अगला है कि विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति। देखिए कितना छोटा-छोटा, विद्यालय में क्या है? एक पुस्तकालय भी है। विद्यालय में क्या है? पुस्तकालय भी है, ठीक है। देखिए छोटा-छोटा एकदम वाक्य लाए हैं। अगला है कि विद्यालय सर्वे अध्यापका छात्रा च अनुशासन प्रिय संति, यानी विद्यालय के सभी अध्यापक, च मतलब और, यानी अध्यापक और छात्र क्या है? अध्यापक और छात्र अनुशासन प्रिय है। क्या है? अनुशासन प्रिय है। अगला है इसमें विद्यालयस्य परितः वृक्षाणि सन्ति, यानी विद्यालय के परितः यानी चारों ओर होता है। क्या होता है? चारों ओर वृक्ष लगे हुए हैं। क्या है? वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पर संति लगा हुआ है क्योंकि बहुवचन है। मह्यम मम विद्यालय अति रोचते, यानी मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। बेशक आपको अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन एक वाक्य ही जोड़ना है, क्योंकि 1 नंबर आपको ये दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला इसमें वर्षा ऋतु, जो कि इस वीडियो का लास्ट है। क्या है? वर्षा ऋतु है। क्या है? अगला जो है वर्षा ऋतु, यहाँ पर देख लीजिए वर्षा ऋतु, ये 17 में पूछा है, 21 में पूछा है, 20 में पूछा है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वर्षा ऋतु में लिखना हुआ तो वर्षा ऋतुरागी कथ्यते। कहने का मतलब है वर्षा को ऋतु की रानी कहा जाता है। वर्षा ऋतु रानी कहा जाता है, ठीक है। अगला है एषः काल सर्वेभ्यः सुखकरः भवति, यानी इस काल में सभी को सुख का अनुभव होता है, यानी सब सुखी होते हैं। क्या होते हैं? सुखी होते हैं। और खासकर इसमें जैसे कि आगे दिया है अस्मिनः काले कृषिका अतीव प्रश्न भवति। कहने का मतलब है
इस काल में, अस्मिन काले मतलब इस काल में कृषक जो किसान होते हैं वो ज़्यादा प्रश्न होता है, अति प्रश्न मतलब ज़्यादा प्रश्न होता है, ठीक है। अगला है इसमें वर्षा काले सर्वदा आकाशे मेघा भवन्ति, कहने का मतलब वर्षा काल में हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, आकाश में, आकाशे मतलब आकाश में मेघा यानी बादल रहते हैं, ठीक है। अगला है कि वातावरणम, क्या है अगला, वातावरणम हरितमयम भवति, यानी वातावरण जो होता है पूरी तरह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है, ठीक है। अगला इसमें है कि मेघम दृष्टवा मयूरा नृत्यंती, यानी मेघम दृष्टवा यानी मेघ को देखकर, बादल को देखकर मयूर जो मोर जो होते हैं क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। अगला है कि मह्यम वर्षा ऋतु अतिवृष्टि, ये जो है लगभग सब में ऐड हो सकता है कि मुझे मेरा ये अच्छा लगता है, वर्षा ऋतु अच्छा लगता है, स्कूल अच्छा लगता है, मुझे मेरा गांव अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये एक नंबर तो आपको दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। बाकी अगर और भी आप लोगों को जरूरत मतलब जरूरी लगता है कोई जो कोई अनुच्छेद है तो हमें कमेंट में बताइए, उसका भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बस 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में।